आपको पता है कि गवर्नमेंट अपनी स्कीम चालू करती है मनरेगा। मनरेगा जो है वह सही तरीके से पहुंचा कि नहीं लोगों तक। इसी प्रकार इंदिरा आवास योजना जिसमें मकान बनाया जाता है, ये इसके जो भी बेनिफिशियरी रहे, जो भी लाभार्थी रहे, उन तक ये सही तरीके से पहुंची कि नहीं, इस चीज़ को डिसाइड कैसे किया जाएगा। ये केवल डिसाइड किया जा सकता है तभी जब आप इसका जो भी लाभार्थी है, जिस किसान, जिस बीपीएल परिवार को ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, उससे जाके पूछें। तो जब आप उससे जाके पूछेंगे तो यही क्या कहलाता है, सामाजिक अंकेक्षण, यानी कि सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट जब किया जाता है तो इस पूरे जो खेल में है वह क्या हो रहा है कि इस पूरे खेल में कुछ खिलाड़ी हैं, और वो खिलाड़ी हैं, एक है गवर्नमेंट, दूसरी है ग्राम पंचायत। गवर्नमेंट के तौर पर यहाँ पास जो होगा वो अनुविभागीय अधिकारी, सब डिविज़नल ऑफिसर है ये, ठीक, ये एक खिलाड़ी। दूसरा हो गया यहाँ जो होंगे वो ग्राम सभा वाले, दूसरा किरदार। तीसरा जो हो गया ग्रामीण, यानी कि मजदूर, यानी कि वो बेनिफिशियरी जो लाभ पाएगा। तो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करेगी, ग्राम सभा उसको इम्प्लीमेंट करेगी, और क्या भैया, ग्रामीण तक पहुंचेगी। तो इसका जो दूसरा किरदार है, कौन, ग्राम सभा। ये जो ग्राम सभा है ये डिसाइड करती है कि ऑडिट करना है, यानी कि अंकेक्षण करना है अथवा नहीं। ये पूरी तरह निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के द्वारा। तो ग्राम सभा जाके पूछती है लोगों से कि परिवार का रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, आपके परिवार का रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, ग्रामीण भाई। दूसरा पूछे कि मजदूरी का भुगतान आपको मनरेगा के तहत किया जा रहा है कि नहीं। अगर आप बोलेंगे कोई और योजना है, ग्राम स्वरोजगार योजना, उसके तहत आपको लोन वगैरह कुछ मिला कि नहीं, ये जाके पूछेगी कौन, ग्राम सभा। और बोलेगी कि हम बहुत दिन से बेरोजगार हैं, उसका बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं, ये पूछेगी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के द्वारा जो है यह काम किया जाता है सोशल ऑडिट का। योजना का कार्य ग्राम सभा ही डिसाइड करती है कि हमें कितने गांवों को लेना है। ग्राम सभा ही डिसाइड करती है कि किस किस एरिया में, जैसे हम बोलते हैं कोई पहाड़ी एरिया है, गांव का एरिया है, लेकिन हम वहाँ जो है कोई बेनिफिशियरी ही नहीं है, यहाँ वहाँ कोई जो है वह मकान ही नहीं बना आज तक, तो उस एरिया में जाकर सोशल ऑडिट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये लाभान्वित बेनिफिशियरी लोगों को डिसाइड करती है ग्राम सभा कि किसका इंक्लूज़न होगा और किसका एक्सक्लूज़न होगा। तो ग्राम सभा जो है वह हर 6 महीने में बैठेगी। हर 6 महीने में बैठेगी किसके लिए, सोशल ऑडिट के लिए। लेकिन ग्राम सभा को अगर लगता है, ग्राम सभा क्या होती है कि 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग होते हैं गांव में, उनको ग्राम सभा में इंक्लूड किया जाता है। तो 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं, अगर वो डिसाइड करते हैं कि 6 माह में, उससे पहले भी किया जाए, स्वैच्छिक है उनका, उनको मन में लग रहा है कि नहीं वॉलेंट्री किया जाए, तो वॉलेंट्री भी वो कर सकते हैं। लेकिन निर्धारित जो टाइम है वो 6 माह। एक बार तो ग्राम सभा 6 महीने में करती है, और एक बार में, एक सीज़न में एक ही बार करती है। ये ग्राम सभा एक सीज़न में एक बार करेगी। ऐसा नहीं कि उसी एरिया में 3 या 4 बार किया जा रहा है सोशल ऑडिट। कितने सदस्य होते हैं, 5 से 7 सदस्य होते हैं, जिसमें 2 मजदूर होते हैं। तो 5 से 7 सदस्य वाली ग्राम सभा हर 6 महीने में करती है। आपको जैसा बताया गया है कि स्वैच्छिक कार्य होता है ग्राम सभा का, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है कि गवर्नमेंट कराएगी ही कराएगी। तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि कभी भी कर सकती है क्या, तो बताते हैं कि इसके लिए ग्राम सभा 1 माह पूर्व जो है वो बताती है, ऑफिसर्स डिसाइड करती है, कौन से एरिया में होगा ये डिसाइड करती है, किस दिनांक को होगा ये डिसाइड करती है, किस समय पर होगा ये डिसाइड करती है। कौन, ग्राम सभा, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं। और क्या होता है, तो 5 से 7 सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में का जो भी यहाँ पास होगा, वो ध्यान रखिएगा कि वो किसी भी प्रकार से इलेक्टेड मेंबर नहीं होना चाहिए। ये जो एकदम कोने में लिखा हुआ ना, यहाँ मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला एरिया, ये अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको हल्का सा ठीक कर, तो ग्राम सभा का इलेक्टेड सदस्य नहीं होता, कोई भी पंच नहीं होगा उस एरिया में, कोई भी सरपंच नहीं होगा उस कमेटी में। तो इस तरीके से जो है सोशल ऑडिट होता है, जाते हैं लोगों तक पहुंचते हैं, और जब लोगों से पूछा जाता है कि आपके परिवार का रजिस्ट्रेशन हो गया, भुगतान हुआ कि नहीं, भत्ता मिला कि नहीं, इस प्रकार के सवाल, तो ये किस बेस के ऊपर डिसाइड होता है कि ये जो बंदा है ये सही बोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि सारा फैसला जो होता है मतदान के आधार पर होता है। तो वहाँ पास जो लोग रहेंगे और जो ग्राम सभा रहेगी वो मतदान करवाएगी,
मतदान के तहत जो है वह ग्राम सभा में डिसाइड होता है कि ये जो है यहाँ पास घपला हुआ है। अगला जो ऐसे यानी कि सोशल ऑडिट हो रहा है उसमें ये बात ध्यान रखी जाती है कि जिस समय जो सोशल ऑडिट हो रहा है उसमें पुराने की रिपोर्ट पढ़ी जाती है। तो पुराना जो भी वहाँ पास पिछला हुआ होगा, बताते हैं कि पुराना हुआ था उस समय जो था 10 कितने 500 पेड़ लगाने थे, तो ये जो 500 पेड़ की जगह था इन लोगों ने केवल 10 ही पेड़ लगा दिए और लिख दिया, तो बताएंगे कि ये उस समय हुआ था। तो बताते हैं कि पुराना ऑडिट पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो है एक डॉक्यूमेंट डिसाइड होता है कितना उसमें खर्च किया गया। बोलते हैं क्या डॉक्यूमेंट में रहेगा, तो बताते हैं कितना खर्च किया गया, किसके ऊपर किया गया, बेनिफिशियरी कौन कौन था, मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया गया। ये सारा डॉक्यूमेंट जो रहता है ये पूरा लिखित में होता है, ठीक। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो किस में पेश होता है उसके बाद। अब देखेंगे कि ये जो सारा डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट वाला है, ये सरपंच साहब जो है वो ग्राम सभा के सामने पढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ कितना पैसा, गुणवत्ता, मजदूरी, सामग्री, ये सब ये यहाँ पास पढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुँच जाता है वहाँ, बोलता है हमें ये सारी डॉक्यूमेंट दीजिए। तो ग्राम सभा बोलती है कि ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वह सरपंच साहब के पास रहता है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सरपंच जी को है। तो किसी भी पढ़े, तो यहाँ इस एरिया से आपको ये बात पता चल जाती है कि ग्राम सभा में कभी भी सरपंच या फिर कोई अध्यक्ष जो होगा वो नियुक्त नहीं होगा। तो पंच या सरपंच जो होता है वही नॉमिनेट करते हैं एक व्यक्ति को कि ये जो है इस सोशल ऑडिट सामाजिक अंकेक्षण का हेड होगा। और ये जो हेड है यानी कि ये जो ऑफिसर यहाँ का बनेगा, ये ऑफिसर डिसाइड करता है एक ऑफिसर को जिसका नाम होता है क्या, तो बताते हैं उसका नाम है कार्यकारी अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी। कार्यक्रम अधिकारी डिसाइड करता है सचिव को, तो उसका नाम है सचिव। तो वो जो सचिव है जिसको कार्यक्रम मतलब जो प्रोजेक्ट का ऑफिसर है वो डिसाइड करता है, जिसे खुद डिसाइड किया गया है पंच के द्वारा, सरपंच के द्वारा। तो ये जो है सचिव को नियुक्त करता है और ये सचिव का काम ये रहता है कि जब भी सोशल ऑडिट होगा उसका डिस्क्रिप्शन जो होगा, उसका जो भी नोट होगा वो तैयार करता है। पढ़ा लिखा आदमी होता है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ये आपको पता है। तो ये जो है वो सारा नोट लिखते जाता है, कितना भैया पैसा खर्च किया, कितना गुणवत्ता हुई, कितना मजदूरी, सामग्री इत्यादि। तो किसने किया, ये निर्धारित करता है प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सचिव को नियुक्त करता है, तो बताएंगे प्रोजेक्ट, कार्यक्रम का अधिकारी जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है वो डिसाइड करता है। ऑडिट हो गया, कुल मिला के हम बोलते हैं अंकेक्षण हो गया, ठीक। तो या तो अनुमोदन करेंगे वहाँ के ग्राम सभा वाले, और अनुमोदन अगर नहीं हो पाता है, किस में नहीं हो पा रहा अनुमोदन, अनुमोदन किया गया कि पैसा खर्चा इतना था, इतना जो है और आने वाले समय में करना चाहिए, तो बोलते हैं कि इतना था और इतना करना चाहिए, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोग जो है वह एक मत नहीं है, तो वो भेज देंगे किसको, अनुविभागीय अधिकारी को, सब डिविजनल ऑफिसर को भेज देंगे उस रिपोर्ट को। ये रिपोर्ट जो तैयार हुई थी ऊपर की तरफ। अब बोल रहे हैं कुछ घपला हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ भ्रष्टाचार हो गया, कोई करप्शन हो गया, तो आप फिर और उसमें दोषी व्यक्ति पाए गए हैं तो वो भी रिपोर्ट जाएगी किसको, सब डिविजनल ऑफिसर को। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार होती है। सब डिविजनल ऑफिसर दिखता है, बोलता है मैं कुछ काम करूँगा, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं सर, बोलते हैं PRA पंचायती राज एक्ट अधिनियम के तहत जो ही कार्य कर सकते हैं। तो सवाल आएगा कि किस एक्ट के तहत अनुविभागीय अधिकारी काम करते हैं, तो बताते हैं जी, आपको पता है कि सड़क निर्माण हो रही है, सड़क जो है छोटी बना दी गई है, बनाना था 3 किलोमीटर की, बना दिए हैं 1.5 किलोमीटर, ठीक। बोल रहे हैं बाकी का फोटोकॉपी करा लो, हो जाएगा। तो ये हुआ क्या कि निर्माण कार्य संबंधी जो है वो वर्क गलत हो गया है। तो इसके लिए जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो बोलेंगे कि समिति बनाइए आप, और समिति जो है वो जांच करेगी कि क्या जो भी रिपोर्ट आई है सोशल ऑडिट के थ्रू, ये सोशल ऑडिट अब ख़त्म हो गया अभी, है ना, अभी इसके आगे हम लोग देख रहे हैं। तो सोशल ऑडिट के थ्रू जो भी गलत रिपोर्ट आई है, ये जो रिपोर्ट है इसकी जांच करने के लिए, किसकी, निर्माण संबंधी कार्य की जांच करने के लिए, ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसकी जांच करने के लिए, उसके लिए एक समिति बनेगी जिसमें नॉमिनेट होता है एक सोशल वर्कर और एक विकास खंड का उपयंत्री यानी कि सब इंजीनियर। तो एक सब इंजीनियर नियुक्त करेगा कौन, सब डिविजनल ऑफिसर, और एक सोशल वर्कर को। बोल रहे हैं पंच को कर दो, नहीं पंच नहीं हो सकता, सरपंच को कर दो, नहीं कर सकते। तो PRA एक्ट के तहत 2 लोगों का नॉमिनेशन होता है
एक सोशल वर्कर और एक उपयंत्री, ये अनुविभागीय अधिकारी को जो है वह ये जो है अब जाके वहाँ काम करेंगे कि क्या ये काम सही हुआ। तो बताते हैं कि तो निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो गलती हुई है उसके लिए अनुविभागीय अधिकारी सब डिविजनल ऑफिसर ने कमेटी गठित की है, और वो कमेटी जो है जब अपना रिपोर्ट बना लेती है और जब देखती है कि ये जो है 3 किलोमीटर वाली सड़क जो है वो 1.5 किलोमीटर बनी है, और वो जाके अपना जो भी काम किए सबसे पहले जो अपनी रिपोर्ट है वो जाके वो बताएगी कहाँ, ग्राम सभा में। ग्राम सभा के समक्ष पढ़ती है ये जाकर। तो सवाल आया कि ये अपनी डायरेक्ट जो है वह रिपोर्ट दे देती है क्या ऑफिसर को, तो बोलते हैं नहीं, ये सबसे पहले जाके ग्राम सभा के सामने प्रस्तुत करती है। ग्राम सभा को बताती है कि इतने लोग जो थे वह भ्रष्टाचार में थे, ये व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार किया है, आपका पैसा जो है वह चला गया है। और अगर ग्राम सभा को लगता है कि क्या सही है, अगर वो संतुष्ट होती है इस बात से कि इसने हाँ 1.5 किलोमीटर रोड तो की थी लेकिन अच्छे से बनाया था, बाकी जो रोड थी भले ही इसने 1.5 किलोमीटर रोड बनाई लेकिन बाकी रोड जो है भले थोड़ा क्या मिट्टी पत्थर लगा दिया उसमें, तो बोलते नहीं आप इसको छोड़ दो। ग्राम सभा डिसाइड करती है कि ये जो व्यक्ति है दोषी अगर है और इसको सज़ा होनी है तो ये डायरेक्ट बोलेगी किसको, सब डिविजनल ऑफिसर को। अनुविभागीय अधिकारी को बोलती है कि आप इस दोषी के लिए कार्यवाही कीजिए। ग्राम सभा के ऊपर ताकत रहती है कि दोषी के लिए आप कार्यवाही करो।